आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गाय भैंस रखने वाले कोठे के अंदर बनाई जा रही थी नकली और मिलावटी शराब। प्रीमियम बोतलों में पैक कर नकली लेबल लगाकर खपा रहे थे ये मिलावटी शराब। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आप भी महंगी और ब्रांडेड अंग्रेजी शराब पीने का शौक रखते हैं? तो आज की यह खबर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी, क्योंकि जिसे आप हजारों रुपए खर्च करके ब्रांडेड और असली शराब समझकर पी रहे हैं, मुमकिन है कि वह किसी तस्कर के तबेले में बनी मिलावटी और जानलेवा नकली शराब हो सकती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनागर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत छापा मारकर एक ऐसे शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो देश के नामी गिरामी ब्रांड जैसे कि ब्लैक डॉग, रॉयल स्टैग, आईबी और ना जाने क्या क्या जैसी महंगी शराब की हूबहू नकली पैकिंग कर रहा था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मिलावट के खेल में असली रंग और झाग लाने के लिए रेड लेबल चाय पत्ती और स्प्रिट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिर कैसे चल रहा था यह नकली होलोग्राम का यह अंतरराज्यीय सिंडिकेट? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। गाय रखने वाले कोठे में शराब की फैक्ट्री देखकर पुलिस भी रह गई थी दंग। जी हां, रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस की संयुक्त टीम ने जब खरसिया के ग्राम धनागर में तस्कर दुष्यंत पटेल और पप्पू के घर पर दबिश दी तो बाहर से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन जब टीम घर के पिछले हिस्से में मौजूद गाय रखने वाले कोठे यानी कि मवेशी शेड की तरफ बढ़ी तो वहां का नजारा देखकर खुद पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मवेशियों के बीच छिपा कर रखा गया था विदेशी और अंग्रेजी शराब का एक ऐसा जखीरा जो किसी बड़ी डिस्टिलरी में होता है। मौके से रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, रिजर्व क्वार्टर, गोवा ब्लैक डॉग, गोल्डन गोवा और किंगफिशर बियर जैसे प्रतिष्ठित और महंगे ब्रांडों की पैकेजिंग में तैयार की गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। गिरफ्त में आए आरोपी दुष्यंत पटेल ने कबूल किया कि यह पूरी शराब नकली और मिलावटी है। चाय पत्ती के पानी से बनती थी शराब, कबाड़ी से खरीदी जाती थी खाली बोतलें। जी हां, पुलिस की विस्तृत पूछताछ में आरोपी दुष्यंत उर्फ पप्पू ने इस मिलावटी खेल का जो तरीका बताया वह रूह कपा देने वाला है। आरोपी ने बताया कि वह अपने बड़े भाई सुभाष पटेल और सहयोगी विनय सिंह के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों से सस्ती शराब लाता था। इसके बाद शराब की मात्रा और मुनाफा बढ़ाने के लिए उसमें भारी मात्रा में स्प्रिट, पानी और उसका रंग बिल्कुल असली अंग्रेजी शराब जैसा दिखाने के लिए चाय पत्ती को उबालकर उसके पानी का इस्तेमाल करता था। यही नहीं, कबाड़ियों के माध्यम से नामी ब्रांड के पुरानी खाली बोतलें एकत्र की जाती थी, उन्हें साफ करके या मिलावटी जहर उनमें भर दिया जाता था। इसके बाद इस सिंडिकेट के पास मौजूद हूबहू दिखने वाले डुप्लीकेट लेबल और नकली सरकारी होलोग्राम लगाकर बोतलों को इस तरह सील कर दिया जाता था कि कोई अनुभवी व्यक्ति भी धोखा खा जाए। फिर क्या, इसे कोचियों के माध्यम से असली खेप के साथ ऊंचे दामों पर बाजार में खपाया जाता था। ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, उसमें इस बार आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा कल थाना कोता रोड के ग्राम धनागर में रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 869 बॉटल के अंतर्गत 240 लीटर शराब मिला है, जिसमें कि विभिन्न ब्रांड के शराब हैं जैसे आईबी, रॉयल स्टैग, किंगफिशर, और इसमें 3 तरह के शराब मिले हैं। कुछ तो पुराने स्टॉक के हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की शराब है, और एक दूसरे प्रकार का मिला है जिसमें कि नकली होलोग्राम लगाकर यहाँ से ढक्कन को बंद करके उसमें शराब को जब्त किया गया है। और तीसरा ऐसा भी प्रकार है यहाँ पर कि जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे बनाया गया और मिक्स किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जैसे कंटेनर और चाय पत्ती शायद कलर चेंज करने के लिए किया जा रहा था। तो ये सभी जब्त किया गया है और वहाँ पर एक दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, और उसने बताया कि उसका बड़ा भाई सुभाष पटेल और विनय सिंह, जो कि पुराना तस्कर है जिसके बारे में पता चल रहा है,
ये सब लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे और यहाँ पर इस तरह के रैकेट के माध्यम से शराब को बनाकर नकली होलोग्राम और लेबल को लगाकर कोचियों के माध्यम से सप्लाई करते थे। अभी इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पश्चात इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ में आईपीसी की धारा 336(3), 336(4) और 61(1), 275 BNS के तहत और उसके बाद आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 36(4) और 34 के तहत, साथ ही 59 मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना में पकड़ी गई शराब शायद पुरानी बताई जा रही है सर। उसमें कुछ शराब पुरानी भी है। वो कहाँ खपाते थे ये कुछ? ये आसपास के इलाकों में प्रारंभिक जानकारी मिली, उसके हिसाब से आसपास के इलाकों में। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर घातक भी हो सकता था। अब ये निश्चित रूप से खुले में कुछ कंटेनर दिख रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ भी कुछ शराब मिलावटी थी, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो हानिकारक हो सकती है। कीमत कितनी होगी सर इसके? अभी लगभग 2.5 लाख रुपये। और बाकी आरोपी की पकड़ दकड़ निश्चित रूप से प्रयास जारी। अब आपको बताते हैं रायगढ़ कांड या ऑपरेशन आघात की पूरी कुंडली। जी हां, मुख्य मास्टरमाइंड दुष्यंत पटेल, सुभाष पटेल और विनय सिंह, जो कि फरार बताया जा रहा है। अगर इस काले धंधे की टाइमलाइन की बात करें तो आरोपी कोरोना काल यानी कि लॉकडाउन से चोरी छिपे यह सिंडिकेट चला रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध कारोबार था। इस मामले में कुल जब्ती हुई है 869 नग पौवा, अद्धी और बोतल, लगभग 240 लीटर नकली शराब जब्त हुई है। और इसके अलावा और क्या क्या सामग्री जो बरामद हुई, उसमें नकली होलोग्राम, डुप्लीकेट ढक्कन, स्प्रीट के ड्रम, केटली और खाली बोतलें। यदि बात करें मुनाफे के गणित की तो सिर्फ इस खेप को बेचकर 2,16,245 का अवैध मुनाफा कमाने की तैयारी थी। पकड़े गए आरोपी दुष्यंत ने पुलिस के सामने उगला है कि वह साल 2020 यानी कोरोना काल के समय से ही इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा था। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने जहां एक तरफ उपभोक्ताओं की जान बचाई है, वहीं शासन को आबकारी राजस्व के रूप में लगने वाले करोड़ों रुपए के चूने को भी रोका है। पुलिस ने मौके से कुल 240 लीटर नकली शराब और पैकेजिंग मशीनरी जब्त की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी सुभाष पटेल और विनय सिंह की गिरफ्तारी के लिए उसके तमाम संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है। अब ये तो एक मामला था कि जहां पर जखीरा बरामद हुआ है। 2020 से लेकर अब तक कितने करोड़ों की शराब ये बेच चुके हैं, ये सोचने का विषय है। अब हर बार की तरह एक ही सवाल, आखिर नकली होलोग्राम आ कहां से रहे? रायगढ़ पुलिस और एसएसपी शशि मोहन सिंह की यह कार्रवाई वाकई ऑपरेशन आघात के नाम को चरितार्थ करती है। इसके लिए रायगढ़ पुलिस बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये हूबहू दिखने वाले सरकारी नकली होलोग्राम और पैकेजिंग सामग्रियां छत्तीसगढ़ में इन तस्करों तक आखिर पहुंच कहां से रही है? क्या आबकारी विभाग के ही कुछ अधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं? कोरोना काल से यानी कि पिछले 5 से 6 सालों से एक तस्कर तबेले में बैठकर ब्रांडेड नकली शराब बना रहा था और विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह सीधे तौर पर जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ है। क्या आपको भी लगता है कि सरकारी शराब दुकानों में मिलने वाली शराब की शुद्धता की जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।